एडी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो एडी की गुड मॉर्निंग हो गई है और आज एडी के पापा वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एडी के पापा घर पे ही नहीं है। आज है होली का दिन, आज तो छुट्टी है थेरेपी की। और एडी के पापा सुबह सुबह उठ के गए हैं टाटा मोटर्स क्योंकि उनका कुछ काम था। जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है, बड़ा फेस्टिवल, होली, दिवाली, तब एडी के पापा का काम बढ़ जाता है, जाना पड़ता है। शायद दोपहर में आ जाएंगे और फिर से रात को जाएंगे। तो आज वो तो बिजी रहेंगे, तो इसीलिए मैंने ही वीडियो स्टार्ट कर दी क्योंकि वीडियो स्टार्ट करना भी जरूरी है। अभी जस्ट एडी उठ के आया है और अब इसको मैं पहले ब्रश करवाऊंगी, फिर इसका ब्रेकफास्ट। अभी ठंडी है और इसको भी जुकाम जैसा लग रहा है, एकदम एलर्जी जैसा, जैसा मुझे हो जाता है। मैं एक वाटरमेलन का पीस भी खा लूं तो भी मुझे हो जाता है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में फ्रूट्स नहीं खाती हूँ। तो इसलिए एडी को भी मैं ऐसे ही फ्रूट्स दे रही हूँ जिससे एडी को जुकाम ना हो। हंस रहा है। हेलो हेलो सबको, यहाँ कैमरा देखो, कैमरा ये है, ये कैमरा है। अच्छा देखो तो बेटा प्लीज। हाँ वेरी गुड, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। हाँ अब बोलो, देख के बोलो हेलो। हेलो। हाँ वेरी गुड। अब एडी के पापा आते हैं फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ आ गए एडी के पापा। देखो जी, अब एडी हैप्पी। कपड़े कहाँ से गंदे करके लाए हो इतने? कपड़े गंदे इसलिए करके आया, वो गाड़ी रख के लाया ना। नायशा को बिठा के देखते हैं बैठेगी क्या। एडी खाओ। मैंने आज तुम्हारा काम कर लिया, वीडियो एडी का स्टार्ट कर दिया। कर दिया, बहुत अच्छा। देखो मैं एडी के लिए लाया हूँ होली की गुजिया। दीदी बनाई थी। दीदी बनाएंगी तुम्हें लगता है? मुझे लगता तो नहीं है लेकिन मैं पूछ रही हूँ। और दीदी के टिफिन कितने सारे घर में रखे हैं, तो अभी तक वापस नहीं दिया इस बार इन्होंने सही करा। जिसके टिफिन ले लेते हैं उसके वापस नहीं करते हैं। जब है ना कुछ अच्छा बनाओ तो देने का टाइम नहीं रहता है। और बाकी ये है, क्या बोलते ये हैं तो इसको, बनाए नमक होंगे पारे। दीदी ने। नहीं ये भी नहीं ये बने। भी वहीं हैं, तुम्हें लगता है दीदी बनाएंगी? हाँ टाइम नहीं है ना उनके पास, जैसे मेरे पास नहीं है वैसे उनके पास भी नहीं है। एडी तुम्हारी गाड़ी आ गई, तुमने देखा? पता है समाज के लोग सोचते हैं मैं बड़ी ऐश की जिंदगी गुजारती हूँ। दरअसल ये लोगों की गलत फहमी है। लगता है, सुनो तो ये लगता है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। मुझे मतलब वो नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, अपनी अपनी सोच है। लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को लगता है अरे यार क्या मस्त लग्जरी लाइफ जी रही है ना, इसको घर का काम करना है, इसका पति घर का काम करता, इसका पति बच्चे संभालता, इसका पति बिजनेस संभालता, इसका पति यूट्यूब चैनल संभालता, इंस्टाग्राम हैंडल संभालता, और ये बैठी रहती है, इसको मुफ्त में बस पिज्जा खाना है बस। देखो आज मैं क्लियर कर ही अरे देता हूँ। बाप रे। आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो तो स्क्रीन पे हमेशा मैं दिखता हूँ, ठीक है, और एडी दिखता है। तो बहनों को हमारी ये लगता है कि एडी की मम्मी कुछ नहीं कर रही। एक्चुअल में एडी की मम्मी का उतना ही योगदान है जितना मेरा, जबकि मेरे से लगभग कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि एडी की मम्मी को पूरा घर भी देखना होता है, पूरी जिम्मेदारी देखनी होती है। और उसके अलावा एडिटिंग को जो लोग समझते हैं, जो इस फील्ड से होंगे, उन्हें मालूम होगा कि एडिटिंग में कितना टाइम जाता है, और वो भी उस एडिटिंग को जिस काम को मैं करता हूँ। एडी के पापा की जो वीडियो होती है ना, जो काम करते हैं वो कम से कम कभी कभी 5-5 घंटे की भी काम हो जाते हैं। उस 5 घंटे की वीडियोस को 10 मिनट में लाना, 10 मिनट में लाना, मेन चीजों को वहां सेट करना, एक्स्ट्रा चीजों को कट करना, ये एक एडिटिंग का एक बड़ा टास्क होता है। और वो ऐसा पूरा बना editing देना, करती सोच हैं। लो 5 घंटे या की वीडियो को ऐसा बनाना कि 10 मिनट में इंसान को हर चीज समझ में आ जाए कि कौन सा पेज खुला था और किसके बाद क्या काम हुआ था। फिर इस चैनल की, जहां आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल की भी एडिटिंग होती है, और इस चैनल की एडिटिंग डेली होती है। सोचो डेली एक वीडियो एडिट करनी है, जबकि वहां पे टाइम है लेकिन वो वीडियो लंबी है, तो यहाँ पे एक वीडियो ये भी देनी है और एक वो भी देनी है। आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए, इससे पहले हमने एक चैनल और स्टार्ट किया था, एडी का नहीं, मेरा ही, टेक्निकल ज्ञान से ही, कार ज्ञान बोल के। उस पर कुछ 16-17 हजार सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन हम उसको नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि एक इंसान 2 चैनल की एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो हमने वो चैनल छोड़ दिया, उस पर नहीं कुछ करते, हम काम नहीं करते इस वजह से। एडी का चैनल है इसलिए इसको चला रहे हैं और ये मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी मेहनत एडी की मम्मी की होती है, साथ में घर का भी काम सारा रहता है पूरा। और दूसरी एक चीज है, कुछ को लगता है बहुत आसान है, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन उस कैमरे को कौन होल्ड किया हुआ है? कैमरे को हमेशा होल्ड करना, एक हाथ में बच्चा लेके एक हाथ में कैमरा होल्ड करना टिपिकल टास्क होता है। और कई बार जब मैं गाड़ी के साथ भी काम कर रहा होता हूँ, मेरे दोनों हाथ बिजी होते हैं, तो एडी की मम्मी धनिया को हाथ में लेके तब उस कैमरे से उन चीजों को कैप्चर करती है। कई बार नीचे बैठ के, कई बार ऊपर लेट के, कई बार मेरे साथ और भी चीजें हेल्प करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी की भी लाइफ आसान नहीं है, दोनों का उतना ही योगदान है। उतना ही नहीं, मैं तो मानता हूँ इनका ज्यादा योगदान है, क्योंकि इनको स्ट्रेस वाला जो चीजें थोड़ी ज्यादा रहती हैं। क्योंकि मैं तो मस्त वाला आदमी हूँ, गए गए, नहीं गए नहीं गए, देखा जाएगा, हो जाएगा। इनको सारी चीजें मेरे को शेड्यूल से लगाना,
मेरे को टाइम से चलाना, वो भी नहीं करता मैं। हाँ, ये एक बात है बहुत अच्छी कि एडी के पापा ना वो काम करते हैं जो एक आदमी नहीं करता है। आदमी बहुत सारे होते हैं जो किचन में हेल्प नहीं करते, जो बच्चों की पॉटी साफ नहीं करते। मतलब मैं बिजी हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो वो सपोर्ट नहीं है। ऐसा अगर आटा गूंदना है और मुझे आज अर्जेंट एडिटिंग है, वो आटा गूंद के मुझे दे देंगे तो मैं रोटी डालती हूँ। बच्चों की पॉटी मैंने कभी साफ नहीं की, हमेशा एडी के पापा ही करे। हम दोनों एक दूसरे का समझ के चलते हैं। अगर वो मेरा वाला काम कर रही है तो मैं इनका वाला काम क्यों नहीं कर सकता? और जब मेरा और तुम्हारा अलग अलग देखने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगी। मिल के करते हैं सारे आधा काम। इधर कर लिया, आधा इधर कर लिया। तुमने इसको देख लिया, मैंने एडी को कर दिया, तुमने धनिया को कर लिया, मैंने इसको किया तो तुमने इसको किया, मैंने फिजिकल कराया, इनने पढ़ाने वाला कराया। हाँ। तो सबके अपने अपने काम है, किसी की भी लाइफ आसान नहीं है। मेन चीज ये हो जाती है ना, हमारे समाज ने ना औरत और आदमी को बहुत अलग अलग कर दिया है कि कर नहीं। दिया। आदमी है तो वो घर का काम नहीं करेगा, औरत अगर बाहर का काम कर रही है तो भैया उसको घर का भी साथ में करना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। जबकि ऐसा गलत है ना ये, दोनों बराबर है। और हम लोग एक दूसरे को हमेशा मतलब एक इक्वल रखते हैं, हम हमेशा इक्वल रखते हैं। अगर औरत घर में काम कर रही है तो आदमी जो बाहर काम कर रहा है उसको ये जरूरी नहीं कि वही बाहर ज्यादा मेहनत कर रहा हो। घर में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, घर में भी कई बार बाहर कम मेहनत होती है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हमें मालूम है कितनी मेहनत होती है, कितना टाइम फ्री मिलता है कलीग्स के साथ बात करने के लिए, कितना टाइम इधर उधर मन भी बहलता है। लेकिन औरत को अपने घर की सारी चीजें बिल्कुल टाइम पे करनी होती हैं। मेहनत उनको करनी है टाइम पे, क्योंकि उनके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा कि करने के लिए, उनको करना ही करना है। मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ बूढ़े हैं, अब बीमार है, तो सोचो कितने काम बढ़ जाते हैं, कितने काम होते फिर हैं। तो बहुत काम होते हैं। जॉइंट फैमिली में है तो सबको लेके चलना है, उनका भी काम है। तो ऐसा नहीं कि औरतों का स्ट्रगल कम होता है, औरतों का स्ट्रगल बहुत। और ऐसा नहीं कि हम दोनों का ही स्ट्रगल ज्यादा। मैं तो ये बार बार सोचती हूँ, चलो हम अकेले रहते हैं तो हम लोग कैसे भी रह लेते हैं घर में, ठीक है, जो बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते, घर की सफाई पे इस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जो लोग इन लॉज के साथ रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। हाँ, क्योंकि हमको ना, हमें पता है हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम वो करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में, उसको दूसरे के लिए तो करना ही है। हमने सफाई नहीं की, चल जाएगा। हमने इस दीवार को पेंट नहीं कराया, नहीं, चल जाएगा। लेकिन जो दूसरे बड़े लोग होंगे, नहीं ऐसा क्यों नहीं, ये भी होना है, ये तो होना है, उनका ऑर्डर होगा, तो वो चीजें भी साथ में करनी पड़ती हैं। तो वो टास्क और ज्यादा कठिन हो जाते हैं। सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, तो आप एक जगह बैठ के किसी को जज नहीं कर सकते। और मेन मकसद ये है, भाइयों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि प्लीज इन बहनों के कामों को भी कम में मत आकिए। इनके पास भी बहुत काम है, और ये लोग भी ऐसे फ्री नहीं बैठे हैं। मेहनत जितनी हम कर रहे हैं उससे ज्यादा कहीं ये लोग कर रहे हैं। तो इनको रिस्पेक्ट करना, इनका साथ देना बहुत जरूरी है। और बहनों से निवेदन है कि कभी भी दूसरी बहन को ऐसा ना सोचे कि वो खाली बैठी होगी या वो ऐसा कर रही होगी। एक्चुअली मेरी फैमिली में और मेरे नेबर्स में, सब लोग यही सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह, मेरे लिए सब एक्चुअली शुरू से ही लोग मुझे जज करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो पर्दे पे दिख रहा होता है उससे ज्यादा काम पर्दे के पीछे वालों का होता है। तो और पर्दे के पीछे का सारा काम एडी की मम्मी का है, फ्रंट का काम मेरा है। और इवन मेरे चैनल पे भी जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, सारी चीजों को मैनेज करना, मैं किस किस सोशल मीडिया पे हूँ मुझे नहीं पता है, मेरे उस जगह कितने फॉलोअर हैं मुझे नहीं पता, उनको क्या मैनेज करना है, उनको क्या देना है, कौन सा कंटेंट कहाँ जाना है, वो उनको मालूम है। मेरा मकसद ये है कि मुझे मालूम है काम आता है, मैंने उस चीज को दिखाया, लोगों तक पहुंचाने के लिए बना के। इवन मैं एक सच बात बता रही हूँ, मतलब अजीब सा लगेगा, एडी के पापा यूट्यूब पे और दूसरे अपने ही फील्ड के यूट्यूबर्स को भी नहीं देखते। मैं इनको बताती हूँ, अरे देखो ये ट्रेंड चल रहा है, अरे देखो ये वाले, तो बोलते कौन, मैं फिर वीडियो दिखाती, अरे ये देख तो लिया करो, एटलीस्ट तुम्हारे ही फील्ड का है। बस इनका काम रहता है, मैं इनको बता देती हूँ आजकल ये ट्रेंड में, उनको ट्रेंडिंग काम नहीं करना होता है, वो अपना नहीं पता होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वैसा आ रहा है, क्या वैसा उनको कुछ भी नहीं पता होता है। इवन मेरे जो आसपास जो यूट्यूबर हैं जो मुझसे इंस्पायर्ड हो गए, वो यहाँ तक आए हैं, वो मिलना, मुझे कुछ नहीं पता कौन आया है कौन जा रहा है। एक दो को जानते हैं वो, बस जो इनको शुरू से एकदम पहले देखा होगा। हाँ, ये है कि सब्सक्राइबर से काफी टच है इनका, लेकिन बाकियों से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अपलोडिंग करना, उसको लगाना, यहाँ डालना वहाँ डालना, हिसाब किताब देखना, मुझे कुछ नहीं पता। कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं नहीं पता, किसका प्रमोशन आया है, किसका करना है नहीं करना है मुझे नहीं पता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बैठे बैठे आप किसी को भी जज करोगे तो वो अलग ही चीज हो जाती है ना। मतलब मेरे प्रोडक्ट्स प्रमोशन के लिए रखे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ रखे हैं, क्या करने हैं, कब करने हैं, वो टाइम पे मुझे बताएंगी कि अभी ये उसका टाइम था, उसका हमको करके देना है, ये करना है, तो फिर मैं वो करके रख दूंगा। तो बस मोटा मोटा मकसद यही था कि दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं होता है। अगर आप लोग भी देख रहे हैं, आपके यहाँ भी दो लोग हैं, तो प्लीज दोनों लोग एक दूसरे का लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से गाड़ी चलेगी। और एक टायर जाम है और एक टायर बहुत फ्री घूम रहा है तो पूरी गाड़ी जाम चलेगी। और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे अभी एडी की तबीयत खराब हुई या नायशा की हुई,
तो हमारी आदत है। अब इसको आप इसका बेवकूफ़ी बोलो या हमारा प्यार बोलो या अंडरस्टैंडिंग बोलो, जो भी आप समझ सकते हो, हम लोग एक साथ ही जगेंगे, एक साथ ही सोएंगे। क्योंकि वो नहीं सोएंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। कई बार मैं हमने नहीं सोऊंगा, उन्हें डिसाइड नींद नहीं आएगी। हमने कई बार डिसाइड किया कि एक काम करते 2 घंटा तुम संभाल लो, 2 घंटा मैं संभाल लेती हूँ, फिर ऐसे ऐसे करके नींद भी पूरी। ऐसा हो ही नहीं पाता है। उससे हम ज्यादा थक जाते हैं। मैं अलग कमरे में लेटा, वो अलग कमरे में, फिर मैं उठ के देख रहा हूँ, फिर कई बार वो उठ के मुझे देख फिर रही वो है। आते हैं मुझे बोलते हैं बात कि हो यार जाती है। तुम्हें भी तो एडिटिंग करनी होती, मेरा क्या है, मैंने तो एक कंटेंट शूट कर लिया, मेरा 3 दिन का काम खत्म, अब तुम 3 दिन करोगी तो मैं भी जगूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मेरा भी ये रहता है कि मैं एडी के पापा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती है, वो कुछ कर रहे हैं तो मैं उनके पास ही रहूंगी। जब हम लोग कभी लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं, कहीं रास्ते में है, कई बार हम 30-30 घंटे ड्राइव करके पहुंचते हैं, तो मेरा काम है जगने का ना, पीछे बेड लगा हुआ है, सेटअप है, सो सकते हैं। लेकिन एडी की मम्मी नहीं सोती, एडी की मम्मी भी बैठी रहती है। हाँ जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ वैसे वो भी बैठी रहती है। तो एक हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग हाँ, है। इसको इवन आप जो अब आप चाहें ये वो समझ समझ सकते लो, हो। जब मैं खाना बनाऊंगी ना, एडी के पापा पीछे से आके खड़े ही रहेंगे, कब कंटिन्यू खड़े रहते। कई बार मैं डर जाती हूँ, उनको बोलती तुम मत आया करो किचन में, लेकिन ये खड़े रहते हैं। जब ये काम करते रहते हैं तो मुझे बिठा के रखते हैं कि वहीं बैठा करो। मैं भी नहीं भी बुलाते तो मेरी अब आदत, मतलब रूटीन बन गया है, जब ये काम करेंगे मैं वहीं चिपकी रहती हूँ गाड़ी के पास। तो बस तो ये आदत है हमारी। ये एक आदत है, अंडरस्टैंडिंग है। अब चल जो जाता भी है। बोल दो, लेकिन उसमें क्या है, अब ठीक है हम लोग को डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, कोई बात नहीं है, अब क्या बोलूं, जाता है। चलता है, लाइफ तो हमको ऐसी गुजार हमको दी। ऐसे ही रहना है, हम ऐसे ऐसी ही लाइफ है। गुजार दी हमने, आधी जिंदगी गुजर गई है, थोड़ी बहुत बची हाँ, कुची वो है, भी ऐसे ही गुजारेंगे। एडी को साइकिलिंग करानी है, लेकिन होली का डे है, कोई होली को रंग नहीं लगा दे एडी को, कहीं एडी परेशान नहीं हो जाए। नहीं लगा देगा तो अच्छी बात है। अच्छा बात है। चलो। पहले एडी के पापा भी तो होली में रंगे हुए आते थे, अब नहीं आते। थोड़ा सा एलर्जी रहती है ना, वो आप भी क्या है ना, रंग में ये लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं, स्किन पे अगर लग गया तो वो पूरा स्किन। हाँ मेरे को वैसी स्किन की एलर्जी है, जरा सा भी कुछ लगे तो। मैं गया, अच्छा खासा बच गया, कोई ऐसा मतलब नहीं। नहीं आप सही। दीदी उसको भड़का रही थी बड़े को क्या कि बेटा चाचा तो जा रहे हैं ऐसी, चाचा ऐसी जा रहे हैं, कैसे जा रहे हो? खाली जा रहे हैं, मतलब सूखे हुए, इनके ऊपर कोई रंग नहीं पड़ा है। हाँ तो वो मेरे से पूछा है चाचा लगा दूं? मैं बोला बेटा लगा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन देख लो शर्ट तो मैंने अभी ली थी तुम्हारे सामने उस समय। हाँ तो फिर पानी डाल देता हूँ। मैं बोला चलो पानी डाल दो, लेकिन फिर मैं पानी डाल के सीट पे बैठूंगा तो पूरी गाड़ी भी गीली होगी, बदबू आएगी कितने दिन तक। वो बेचारा बड़ा सीधा है, तो उसने कुछ नहीं किया, बहुत उनको जाने अंडरस्टैंडिंग दिया। बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा। बहुत अंडरस्टैंडिंग है। चलें एडी, एडी का क्या क्या हुआ? एडी का अभी खाली ब्रेकफास्ट हुआ है। मैं सोच रही थी पढ़ाना स्टार्ट करूँ इनको, गाने की आवाज आ रही तो मैं बाहर नहीं गई। अभी हमको एक शूट करना है तो चलना पड़ेगा तुमको। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट। हाँ अभी एडी को पढ़ा के फिर हम लोग निकलेंगे बाहर। और एडी और मम्मा की सेम प्रॉब्लम आजकल चल रही है, एलर्जी वाली। खूब तेज जुकाम हो रहा है दोनों को। हम दोनों एक एक कपड़ा लेके बैठे रहते हैं पोंछने के लिए बिना। आप कुछ अपनी टिप्पणी देंगे कृपया? नहीं देंगे? अच्छा, एडी के पापा इशारे से कह रहे हैं मुझे ऐसे ऐसे, कुछ नहीं कहना है। ये थी एडी की गाड़ी, और ये हमने जब नायशा का बर्थ हुआ था उसके तीसरे दिन ली थी, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। अब इसको थोड़ा बहुत साफ़ करेंगे, फिर नायशा को बिठाएंगे। अब एडी तो बैठ भी नहीं पाएगा। मैं एडी का फ़ोटो लगाऊंगी यहाँ पर, अगर मुझे मिला तो। फ़ोटोज़ तो सब है, लेकिन सब इधर उधर है, कुछ ड्राइव पे हैं, कुछ लैपटॉप में हैं, कुछ कंप्यूटर में हैं। इस मोबाइल में क्या लेटेस्ट फ़ोटो ही हैं 1-2 साल के। जल्दी बैठ जाओ बेटा, लेट हो रहे हैं। लो बनाना, बनाना खाना है आपको। इस गाड़ी से हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं। ये गाड़ी हम शेवरलेट बीट के ऊपर रख के लेके आए थे। कैमरा स्टार्ट होती ही कैमरे पे हाथ रखा कि मत करो शूट। अभी हमारा काम तो हो गया, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और एडी को एक बनाना दिया था मैंने, अभी तक नहीं खाया। बनाना खाओ एडी। लेके बैठा रहेगा वो, खाएगा दे रहा है, जब तक स्ट्रिक्ट होके नहीं बोलो ना तब तक नहीं खाएगा वो। नहीं खाना पड़ेगा, खाओ। नहीं, इसको बोलना तुम। एडी फिनिश करो, फिनिश जल्दी। चलो जी, घर पहुंच गए। आज थोड़ी सी गर्मी लगी ना, होली थी तो। होली जलती है तो गर्मी बढ़ती है, ये हमारे लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, खाया क्या उसने? बैठा है वैसे ही लेके, देखो वो, देखो वो बेटा गलत मेरा बात तो है। एक अलग ही मुंह चलता में है अलग एडी के है। पापा। जब मतलब मुझे देखो, तुम्हें देखो। बार बार याद दिलाना पड़ता है कि एडी को बोलो, एडी देखो को कैसे बोलो। देखो तो उसको, कुछ चीजें एडी के पापा को ही बोलनी चाहिए। एंगल देखो उनका, बिल्कुल मूर्ति। क्या स्टैचू बन गए बेटा, ना इधर देख रहा है ना उधर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मूर्ति के जैसा। हाँ, वो नाटक है उसका। हुआ क्या है एडी? फिनिश। रोना है तो रो लो। हाँ, रोने जैसा हो रो रहा लो, है। चलो रो लो, लेकिन केला खाना पड़ेगा। धनिया आप देखो आके अपनी पढ़ाई करने लगी, पानी वानी पिया उसने, ABCD सब। एडी भैया की पढ़ाई कर रही है, लेकिन एडी भैया गायब है। एडी भैया अंदर ही नहीं आए हैं। कहाँ है अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। एडी भैया आपको दिख रहे होंगे, एडी भैया आए नहीं है बाहर। क्या हुआ एडी भैया?
बनाना नहीं खाना है। तो बस छूटना है मम्मी से। आ जाओ, बाहर आ जाओ। निकलोगे नहीं, करीब 10-15 मिनट हो गए। निकल रहा था, मेरे को देख के फिर देखो दे रहा है, देखो अभी भी हिम्मत हो रही है कि तुम मुझे दे दो। आओ वापस आओ। अच्छा चलो, लाओ इधर लो, रख लिया मैंने। आ जाओ, अब आ जाओ। हो गई लड़ाई भारी। एडी चलो, 1-2 अच्छा खासा कर रहे थे तुम। नहीं, पैर नहीं करूंगा मैं। 1-2 करो। नहीं, सीधे नहीं करूंगा। देखो देखो कितना लड़ रहा है, अपने पापा से भी लड़ रहा है, नायशा से भी लड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसको बनाना खाने के लिए बोल दिया। और अभी ये इसकी बुक छुपा दी मैंने, तो बुक फाड़ देती है नायशा, तो मैंने छुपा दी, तो ये कर रहा है नाटक। 1 करो तो एडी। नहीं बेटा, ये देखो देखो सब गिरा रहे हो टेबल नीचे। एडी लड़ाई भारी हो एडी मत करो ना बाबू, कर लो जो बोल रहे हैं। आप चलो जल्दी, आप 1-2। एडी तो कितना प्यारा, सारी बात मानता है। नहीं, 1-2 कर लो जल्दी से। अच्छा बनाना नहीं खाना है, चलो ये कर लो। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और इन लोगों की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, छोटी छोटी बातों पे इनकी लड़ाई हो रही है। अब ये गुजिया पे लड़ाई हो रही है, वो नायशा को खानी है गुजिया, लेकिन एडी खाने नहीं दे रहा है, और एडी को खुद भी नहीं खानी है। देखो मुझे वापस कर रहा है, जब खानी नहीं थी तो लड़े क्यों थे उससे, छीने क्यों थे। इसके पापा बाहर जा रहे हैं और शायद नायशा को पता चल चुका है। तुम अपना सामान पहले से क्यों नहीं लेके जाते हो? सॉरी, मैं बाहर लेके नहीं आया ना। ठीक है, तुम कब आओगे? रात को? कपड़े चेंज कर लिए? यही खली है छोटी गुड़िया, मुझे चाहिए। पता चल गया है कौन सी गाड़ी लेके गए हैं पापा? कहाँ पापा कहाँ है? हाँ अच्छा चलो अंदर चलेंगे, चलो। हट क्या हट? अच्छा फिर से हो गई लड़ाई इनकी। नहीं एडी, यहाँ पे नहीं मस्ती करो बेटा। आओ। आओ पप्पा। कितने गंदे पैर करिए, अब भी आए हम बाहर, 5-10 मिनट भी नहीं हुआ होगा। The next day. आयशा, हा। तो अभी बात ऐसी है कि कल रात हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और हमको रात में अपने काम करने थे वीडियो से रिलेटेड, तो रात को हमने काम किए, वीडियो एंड नहीं हो पाई। एडी सो गया, लाइट ऑफ हो गई, सब कुछ हो गया, ना एडी ने बाबा किया, ना ही वीडियो एंड हुई। ये इनका लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, एक दिन कम हो जाएंगी, वो भी आप लोग लाइव देखोगे और आप हमारे हर मूवमेंट के साक्षी बनोगे, गवाह बनोगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आज यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।